हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट टॉपिक है, कुछ विशेष परिवर्तन। ये रूल थोड़ा टिपिकल होते हैं। मोस्टली बच्चे इस तरह के सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। देखते हैं, पहला रूल देखें। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन वोकेटिव केस में आ जाते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। शेष परिवर्तन पूर्ववत रहते हैं। एग्जाम्पल देखें। द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू ए बुक। अब ऐसे सेंटेंसेस में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, टीचर सेड दैट और राजू के साथ में जोड़ देते हैं, जबकि रूल क्या कह रहा है कि अगर कुछ नाउन वोकेटिव केस में आते हैं तो ये राजू जो है ये वोकेटिव केस में है। इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द टीचर सेड आई शैल गिव यू ए बुक कामा राजू। अब अच्छा, बच्चा स्टार्टिंग से बनाने की कोशिश करता है, बनाता चला जाता है, अगर उसको रूल कंफर्म नहीं है तो यहाँ पर ये भी वैकेटिव केस में आया है। क्या करेंगे, इसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो जब बनाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में शुरू करेंगे, क्या हो जाएगा, तो जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। तो क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड राजू दैट। अब चेंज करो, तो आई को टीचर से चेंज करोगे तो ही, शैल की जगह वुड, ही वुड गिव। अब यू है, यू राजू से चेंज करोगे तो यहाँ हो जाएगा हिम। अब चूंकि यहाँ ही और हिम से सेम ही पर्सन के नंबर है, सेम ही कंडीशन में है, तो यहाँ पर हम बना देंगे राजू का आर। इससे ये कंफर्म होगा कि ये हिम जो है राजू के लिए है। ए बुक, द टीचर टोल्ड राजू दैट ही वुड गिव हिम ए बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले शुरू हो गई, माई सन्स। अब यहाँ ये रिपोर्टेड स्पीच बंद, सेड द ओल्ड फार्मर। यहाँ से फिर रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो गई, आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू। देखते हैं सेंटेंस। अब माई सन सेड द ओल्ड फार्मर, बूढ़े किसान ने कहा, मेरे पुत्रों, आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू,
मैं ये पेड़ तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। तो आधी रिपोर्टेड स्पीच इधर है, आधी इधर है, तो ये पोर्शन जो हमारा है ये वोकेटिव केस में हो जाएगा। इसको हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड फार्मर, द ओल्ड फार्मर टोल्ड। अब चूंकि यहाँ माई है, फार्मर है, तो हो जाएगा हिज सन्स। द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो फार्मर से चेंज होगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो हो जाएगा ही वाज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर। अब यू इसको बनाए चेंज करेंगे, सन से ऑब्जेक्ट से, ये सेकेंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। सन्स बहुवचन है तो यहाँ हो जाएगा देम। द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स दैट ही वाज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर देम। नोट करो, फिर नेक्स्ट रूल अभी देखते हैं आगे। रूल नंबर 2 देखते हैं। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस, टर्म्स ऑफ एड्रेस संबोधन शब्द, संबोधन शब्द दिए होते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब से पूर्व एड्रेस, एड्रेसिंग एज लगाते हैं, एड्रेसिंग एज लगाते। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखते हैं। राधा said to मीरा, sister, your old friend has come। अब देखते हैं सेंटेंस। राधा said to मीरा, राधा ने मीरा से कहा, सिस्टर योर ओल्ड फ्रेंड हैज कम, तुम्हारा पुराना मित्र आ चुका है। तो ये जो सिस्टर आया है ये मीरा के लिए कहा गया है, तो ये हो जाएगा टर्म ऑफ एड्रेस। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का एक रूल होता है कि एड्रेसिंग लिखते हैं पहले, फिर बीच में जिसे संबोधित करना है, जिसे संबोधित करना है, एज, एड्रेसिंग, फिर जिसे संबोधित करना है, फिर एज, क्योंकि रूल में एड्रेसिंग एज दोनों आ रहे हैं। जो कहकर संबोधित करना है, जो कहकर संबोधित करना है, प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस दैट प्लस रिपोर्टेड स्पीच। इस फार्मूले पर ऐसे सेंटेंस बनते हैं। अब राधा सेड टू मीरा, राधा ने मीरा को संबोधित किया बहन कहकर, तो क्या बनाएंगे, सेंटेंस जब बनेगा तो हो जाएगा एड्रेसिंग
मीरा एज, अब क्या कहकर संबोधित किया है, सिस्टर। एड्रेसिंग मीरा एज सिस्टर, राधा सेड दैट। अब हम यहाँ चेंज करेंगे इसको, योर ओल्ड फ्रेंड है तो इसको राधा से मीरा से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हर ओल्ड फ्रेंड, हैज की जगह हैड हो जाएगा, कम। एक बार फिर से देख लो, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। एड्रेसिंग, फिर इसके बाद जो बीच में गैप आ रहा है एज के बीच में, जिसे संबोधित करना है बीच में वो आएगा। एज के बाद हम जो कहकर संबोधित कर रहे हैं वो आएगा। इसी से रिलेटेड दूसरा एग्जांपल देखो, नाटी बॉय said his mother, you have been fighting again। इसमें देखो, नाटी बॉय सैड हिज मदर, उसकी माँ ने अपने लड़के को शैतान लड़के कहा। उसकी माँ ने कहा, शैतान लड़के तुमने फिर से लड़ाई की। तो क्या बनाएंगे, वही पोर्शन आएगा यहाँ भी, एड्रेसिंग। तो क्या करेंगे, एड्रेसिंग। अब किसे संबोधित कर रही है, अपने बच्चे को, तो एड्रेसिंग हर सन एज, क्या कहकर संबोधित कर रही है, नॉटी बॉय। एड्रेसिंग हर सन एज नॉटी बॉय। अब चूंकि हर सन आ गया ना, तो यहाँ से हिज हट जाएगा, द मदर सेड। एड्रेसिंग हर सन एज नॉटी बॉय, अपने लड़के को शैतान लड़का कहकर संबोधित करते हुए माँ ने कहा, दैट की। अब यू को हर सन से चेंज करोगे तो ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। क्लियर हो रहा होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। नाटी बॉय सेड हिज मदर, यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। माँ ने अपने बच्चे को नाटी बॉय कहकर संबोधित किया, तो एड्रेसिंग हर सन एज नाटी बॉय, द मदर सेड दैट। अब इसके बाद ये पोर्शन जो है हमारा, ये चेंज होगा। क्या होगा, यू को हर सन से चेंज करेंगे, ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। और देखते हैं, मोहन said to her, my dear daughter, I shall teach you English। मोहन ने उससे कहा, माई डियर डॉटर, मेरी प्रिय पुत्री, आई शैल टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो यहाँ मोहन ने हर, ये लड़की है उसकी, उसे संबोधित कर रहा है, मेरी प्रिय पुत्री। तो क्या करेंगे, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग। अब किसे संबोधित कर रहा है, हर, एड्रेसिंग हर एज, क्या कह करके संबोधित कर रहा है, माई डियर डॉटर। तो क्या हो जाएगा, हर डियर डॉटर। एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर,
मोहन सेड दैट। अब ये रिपोर्टेड स्पीच चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई को मोहन से चेंज करेंगे तो ही, शैल की जगह वुड, टीच, ही वुड टीच, और यू को चेंज करेंगे डॉटर से तो हो जाएगा हर, इंग्लिश। एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, मोहन सेड दैट ही वुड टीच हर इंग्लिश। नोट कर लें, फिर नेक्स्ट रूल आगे देखते हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में वेल या यूसी जैसे निरर्थक शब्द आ जाते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसे शब्दों को हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मदर सेड वेल राम आई शैल गिव यू ए प्राइज। अब रूल क्या कह रहा है, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में वेल या यू सी जैसे शब्द आते हैं, निरर्थक शब्द आ जाते हैं, तो इन्हें इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसे शब्दों को हटा दिया जाता है। तो क्या करेंगे, इसमें वेल आया है तो इसे हटा देंगे, लेकिन राम ये है वोकेटिव केस में, तो इसको क्या करेंगे, इसको बना देंगे हम ऑब्जेक्ट। तो द मदर, अब राम इधर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हो जाएगा टोल्ड राम, द मदर टोल्ड राम दैट। अब इसको चेंज करो, तो आई को मदर से चेंज करो तो सी, शैल की जगह वुड, सी वुड गिव। अब यू को राम से चेंज करोगे, यू ऑब्जेक्ट में है तो हो जाएगा हिम ए प्राइज। मदर टोल्ड राम दैट शी वुड गिव हिम ए प्राइज। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द फादर सेड, इन्वर्टेड कामा में यू सी, फिर आगे है आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। इसको देखते हैं। फादर सेड यू सी आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। इसमें सीधे सीधे रूल में दिया है कि वेल या यू सी जैसे शब्दों को हटा देते हैं, तो यहाँ हम यू सी इसको पूरा हटा देंगे। क्या हो जाएगा, द फादर सेड दैट। अब आई को फादर से चेंज कर देंगे तो ही, कैन नॉट का कुड नॉट, ही कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। रूल नंबर 4 देखते हैं।
कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में शर्त बताने वाले कंडीशनल सेंटेंस या काल्पनिक वाक्य आ जाते हैं, तो इनमें अनरियल पास्ट टेंस, अवास्तविक भूतकाल, अवास्तविक भूतकाल का प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। केवल कंजक्शन लगाते हैं। कंजक्शन दैट लगाते हैं और प्रोनाउन चेंज करते हैं। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ माई कॉलेज वर नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। देखते हैं। सरला सेड इफ माई कॉलेज वर नियर द हाउस। सरला कह रही है यदि मेरा कॉलेज घर के पास होता, आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो मैं हमेशा समय से पहुंचती। अब यहाँ एक तो शर्त प्रकट हो रही है कि अगर कॉलेज पास होता तो बनाते हैं क्या हो जाएगा। सरला सेड दैट, अब इफ माई को चेंज कर लेंगे सरला से, क्योंकि प्रोनाउन ही केवल चेंज होगा, बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो माई है तो हर हो जाएगा। इफ हर कॉलेज वर नियर द हाउस। अब आई है, सरला से चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी वुड ऑलवेज बी इन टाइम।